का यानी कि क्लास 7 का हम लोग दर्जा 7 यानी क्लास 7 का साइंस पढ़ेंगे, ठीक है। पानी और जंगल, ठीक है, वाटर एंड फॉरेस्ट। तो देखो पता है कि देखो वाटर होता क्या है यानी पानी होता क्या है। तो हम लोग को पता है कि पानी जो है हमारी जिंदगी की सबसे बुनियादी चीज है, बहुत ही अहम चीज है। वैसे तो हवा भी है, जमीन भी है, ठीक है, उसके बाद आपको दरख्त भी है, लेकिन पानी की भी अहमियत हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा है। और पानी के वजह से, पानी के बिना ज़िंदगी बिल्कुल नामुमकिन है। तो देखिए 22 मार्च को यानी कि यौम आप मनाते हैं, यानी कि वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है। इसमें होता क्या है कि इस दिन जो है बच्चों स्कूल में, कॉलेजेस में पानी की अहमियत बताई जाती है अलग अलग तरीकों से, पोस्टर से, है ना। और मतलब पूरी दुनिया में पानी पे एक तरह से मतलब लोग इकट्ठे होते हैं कि इस दुनिया में पानी की बहुत कीमत है, इसको बचाया कैसे जाए। उसका एक मौजू हो सकता है कि वर्ल्ड वाटर डे के दिन पानी हमेशा हर साल मनाया जाता है 22 मार्च को, और बताया जाता है कि पानी हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है, कितनी ज़रूरी है और कितनी अहमियत रखती है। पानी के बिना सब कुछ अधूरा है। कैसे? देखिए पानी अगर नहीं रहेगा तो पेड़ दरख्त भी नहीं रहेंगे, क्योंकि दरख्त नहीं रहेंगे तो हम लोग भी नहीं रहेंगे। देखिए कैसे, मान लीजिए कि पानी अगर नहीं है तो जाहिर सी बात है कि हम पानी ही किसी दरख्त में देते हैं तो क्या होता है, या बहुत चटियल मैदान है या जो खेती होती है तो उसमें भी पानी की बहुत अहमियत होती है। अगर पानी ही नहीं रहेगा तो हम कहाँ से दे पाएंगे, और फसल भी नहीं आ पाएगी। तो जो एरिया होगा वो एरिया पूरा सूखा पड़ जाएगा। सूखा पड़ने की वजह से जो लोग मतलब कृषि पे यानी कि जो फसल पे, गल्ले पे जो डिपेंडेंट है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। वो जमीन जो होगी वो पूरी तरह से बंजर हो जाएगी, ना ही खेती होगी ना ही कुछ होगा, क्योंकि पानी अगर नहीं है तो कुछ भी मुमकिन नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि जो लोग हैं जो खेती पे डिपेंडेंट है यानी उस पर ही आश्रित हैं, तो वो पूरी तरह से उनका जिंदगी खराब हो सकता है, खराब हो जाएगा। लोग जो हैं वो पूरी तरह से भूखमरी का सामना कर पाएंगे, ठीक है। हमने कुछ दिया है पॉइंट, जैसे दिया है खारा पानी, मीठा पानी, उसके बाद रिसाव, पानी का तफसीस। तो कहने का मतलब है कि खारा पानी होता है क्या है, फ्रेश वाटर, ये सब क्या है। तो देखिए हम अगर हम परसेंटेज वाइज माने तो एक तिहाई पे पानी है। कहने का मतलब 75% जो है इस दुनिया में 75% पानी ही है, लेकिन 25% पे इंसान रहता है। लेकिन अगर हम परसेंटेज वाइज जाएं तो 98% जो पानी है वो खारा पानी है, ठीक है। खारा पानी का मतलब ये है कि मतलब वहाँ समुद्री पानी आता है। तो समुद्री पानी का मतलब क्या है कि जब भी कभी भी कुछ भी, जैसे बाढ़ आ गया, कुछ भी, जैसे ग्लेशियर पिघल रहा है, आप लोगों को पता ही है कि ओजोन लेयर में होल होता जा रहा है, तो क्या होगा, वो पानी जो है वो दिन पर दिन मतलब खड़ा होने की वजह से उसको तो हम पी नहीं पाएंगे। पानी जब हम नहीं पिएंगे, अगर कोई आदमी उसका हमेशा इस्तेमाल करता है तो उस पर बोन पे बहुत ही इफेक्ट पड़ेगा, यानी हड्डी पे बहुत ही ज़्यादा असर पड़ेगा। इसलिए ये सलाइन वाटर को हम लोग को पीना नहीं चाहिए। देखिए फ्रेश वाटर जो होते हैं वो दो तरह के वाटर होते हैं। जैसे कहने का मतलब है कि जो पानी सतह पे रहता है, ज़मीन के ऊपर रहता है, उसको हम लोग मतलब सतह का पानी बोलते हैं, और जो सतह के नीचे रहता है यानी ज़मीन के नीचे रहता है उसको हम लोग फ्रेश वाटर कहते हैं। तो फ्रेश वाटर मीठा पानी जो ज़मीन से निकाला जाता है बोरिंग के माध्यम से, या फिर आपको जो ट्यूबवेल है, कुआं का पानी, तो वो मीठा होता है। बच्चों आपको पता होना चाहिए कि 1% जो पानी है वही 1% पानी पूरी दुनिया में हम लोग पीते हैं। कहीं कहीं पॉइंट कुछ लिखा रहता है कहीं, लेकिन मोटा मोटी 1% पानी जो है वो फ्रेश वाटर है। देखिए रिसाव क्या होता है कि देखिए बच्चों, अगर मान लेते हैं कि इन्फिल्ट्रेशन नहीं होगा, रिसाव नहीं होगा, तो बहुत ही मुश्किल है। देखिए आज हम लोग शहरी आबादी में रह रहे हैं तो हर चीज़ पक्के का है, लेकिन गांव में पानी की कमी नहीं होती, शहर में पानी की कमी होती है। इसलिए कमी होती है कि वहाँ रिसाव की कमी होती है, क्योंकि पानी जब बरसता है तो बरस के वो नाली के
मिसाल नाली से वो चला जाता है क्या बोलते हैं झील वोल में चला जाता है, मतलब नाली कुची में चला जाता है या फिर गंगा में चला जाता है। तो होता क्या है कि अगर इनफिल्ट्रेशन होगा यानी रिसाव होगा तो पानी जो बरसेगा ऊपर से वो इसके अंदर जाएगा, धरती के अंदर जाएगा, और जो हम निकालते हैं पानी वो क्या होता है फिर से हम लोग यूज करेंगे। मतलब बार बार पानी हम लोग पी रहे हैं और यूज कर रहे हैं और फेंक दे रहे हैं, तो जो जमीन जो सतह होती है, जमीन की जो ऊपर की सतह होती है वो आसानी से सोख लेती है। इसकी वजह से इनफिल्ट्रेशन होना बहुत जरूरी है। देखिए वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब पानी का तफ्सीस यानी कहने का मतलब बचाव। पानी को कैसे हम बचाएंगे, तो क्या करेंगे कि कहीं जो भी एक वेल है उसको क्या करेंगे कि जो बारिश की जो पानी होती है वो काफी प्योर पानी माना जाता है। तो क्या होता है कि इसमें हम लोग को बचाने के लिए एक हार्वेस्टिंग बनाया जाता है, मतलब एक बहुत बड़ा सा एक क्या बोलते हैं दायरा बनाया जाता है, ताकि बारिश की जो पानी है वहाँ पे आके इकट्ठा हो जाए, जिसके वजह से वो बारिश की जो पानी है वो मतलब इकट्ठा हो जाए और हम लोग उसको बाद में इस्तेमाल में ला पाए। तो ये सारी चीजें हमने बताने की कोशिश की है। अब आइए फॉरेस्ट यानी जंगल। देखिए जंगल कटाव यानी देखिए डिफोरेस्टेशन जब होगा यानी कि जंगल, तो जाहिर सी बात है जो जंगली जानवर हैं वो भी खत्म होते चले जाएंगे वहाँ। और जो डिफोरेस्टेशन होता है यानी जंगल का जो कटाव होता है उसके वजह से है ना इंसान जंगल पे भी मतलब डिपेंडेंट है। कैसे, तो देखिए वहाँ से बहुत सारे जैसे सागवान का पेड़ है, जड़ी बूटी है, बहुत सारा चीज जंगल से मिलता है। तो अगर वो जंगल कट जाएगा तो जाहिर सी बात है कि जो जंगली जानवर हैं वो वहाँ उनका घर छिन जाएगा, तो वो रोड पे आ जाएंगे और इंसान के लिए बहुत ही खतरनाक हो सकते हैं। जमीन का कटाव, देखिए सॉइल इरोजन इसलिए मतलब जमीन का कटाव जो होता है वो बहुत ही मतलब नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि जो जमीन हो अगर कटेगा तो जाहिर सी बात है जैसे हम लोग फूल पेड़ पौधे लगाते हैं यानी दरख्त लगाते हैं, तो जमीन जब कटता है तो वहाँ कहने का जमीन कटने का मतलब ये हुआ कि पानी की वजह से वो जमीन इतनी खराब हो चुकी है यानी कि उसमें कोई फर्टिलिटी नहीं है, उस जमीन से कुछ भी नहीं मुमकिन है, मतलब उपजाऊ है ही नहीं। तो इसलिए जंगल अगर मान लेते हैं जमीन का कटाव होता है तो वहाँ का जो नमी होता है, जमीन की जो नमी होती है वो खत्म सी हो जाती है। इसलिए आप देखेंगे कि खेत में लोग कुदाल चलाते हैं तो हल्के हल्के चलाते हैं ताकि उसकी जो नमी है वो बरकरार रहे। डिप्लेशन का मतलब होता है कटाव। तो जाहिर सी बात है कि अगर मिट्टी कटेगी तो जाहिर सी बात है कि जो रास्ता है, जो दायरा है वो खत्म होता चला जाएगा और जंगल खराब होते चले जाएंगे, जिसकी वजह से आने जाने या बहुत सारे तरीकों से हमारे लिए इस्तेमाल नहीं करने लायक होगा। तो बच्चों ये हमने एक ओवरऑल समझाने की कोशिश किया है पानी और जंगल। तो आप किताब कॉपी निकालिए, इंशाल्लाह बहुत कुछ उसमें समझ में आ जाएगा। जो भी लगा हमको कि ये चीज़ बताना चाहिए, हमने यहाँ इंग्लिश में भी दे दिया है और उर्दू में भी दे दिया। आप इस माध्यम से आप इस तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है बच्चों।